अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि अब वो पहले जैसी काम उत्तेजना, वो ऊर्जा, वो सहनशीलता नहीं है और साथ में अगर ऐसा लगता है कि अब आपके नीचे के अंग में ढीलापन आ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको इसी वीडियो में एक ऐसा नेचुरल 100% नेचुरल 100% प्राकृतिक तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। जी हाँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके नीचे के अंग में ढीलापन आया क्यों? अब वो पहले की तरह सख्त क्यों नहीं होता है? क्यों आपको शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं हो गई हैं? क्यों? अब आप लोग बोलेंगे हमारा खान-पान सही नहीं है। जी हाँ, ये भी मैं मानता हूँ। ये भी एक वजह होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जिसको आपने नज़रअंदाज किया, वो होता है ब्लड का फ्लो। जब तक आपके नीचे के अंग तक ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो आप जो मर्जी खाते पीते रहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़रूरी बात है ये, ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए आपके नीचे के अंग तक। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ी-सी बात मेरी समझें, तो एक चीज़ आपको अभी समझ लेनी चाहिए ध्यान से। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका स्टैमिना कम हो रहा है, अब आपके नीचे के अंग में ढीलापन आ रहा है, बहुत दिन हो गए, आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो हार्डनेस, वो शक्ति नहीं आ रही है नीचे के अंग में, तो 2 काम आपने करने हैं, साथ में एक प्राकृतिक तरीका आपने अपनाना। पहले आप 2 काम सुनिए, 2 काम पहले क्या करने हैं, रात को 2 अखरोट पानी में भिगोकर रखने, सुबह उठ के वो अखरोट खाने हैं और कुछ नहीं करना है खाली पेट। अब आपने वो प्राकृतिक तरीका समझना है। दोस्तों देखिए होता क्या है ना, ये कुछ लोग शर्म की वजह से ये बातें किसी से डिस्कस नहीं करते। तभी मैंने ये चैनल बनाया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बातें छुपाने की नहीं होती। जब बीमारी बढ़ जाती है ना, फिर मामला हाथ से निकल जाता है। तो क्यों ना इस ढीलेपन की समस्या को शुरुआत में ही आप लोग नियंत्रण में कर लें तो अच्छा है। बाद में आप लोग यहाँ-वहाँ फिर भटकना शुरू हो जाते हैं, इससे बढ़िया है शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही इस समस्या को कंट्रोल कर लें। और एक बात, ये समस्या सबसे ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या आपके नीचे के अंग में ढीलेपन की समस्या नौजवानों में बहुत होती है। अब वो शर्म की वजह से बातें नहीं बताते किसी से, या आप लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में कोई ऐसे अश्लील चित्रों का आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उनको देखते हैं, तो फिर ये भी एक कारण होता है कि आपकी ये समस्या बढ़ रही है। तो लगातार आपने, अगर आपको ये आदतें हैं, आपको गंदे विचार मन में आते हैं, गंदे चित्र आप फ़ोन में देखते हो, उन सबको कम से कम 10-11 दिन के लिए देखना बंद कर दीजिए। मन में अच्छे विचार लाना शुरू कीजिए। पॉज़िटिविटी लाइए अपने मन में, ठीक है? अब आपने वो प्राकृतिक तरीका समझना है। अब ये प्राकृतिक तरीका बहुत आसान है, बहुत सा सिंपल है। 7 दिन इस्तेमाल करना, 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बोल दिया मैंने। 3-4 दिन के बाद आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन मतलब मैक्सिमम। 7 दिन के बाद तो फिर मतलब ही नहीं बनता। आपको ये तरीका आज़माने का, इस तरीके को आज़माने की ज़रूरत पड़े। आपको क्या करना है, कहीं न कहीं से जुगाड़ करके सफ़ेद मूसली लानी है। ये एक जड़ी-बूटी होती है, हर्ब होती है, सफ़ेद मूसली। कोई अश्वगंधा नहीं, कोई शतावर नहीं, कोई कौच पाक नहीं, सिर्फ़ मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद मूसली। चम्मच का 1/4 पार्ट, चम्मच का 1/4 हिस्सा आप लोगों ने इसका लेना है। अगर आपको ये इसकी जड़ मिलती है सफ़ेद मूसली की, तो उस जड़ को कूट कर पाउडर बनाना है। अगर पाउडर मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, तो
आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं कहीं से। फिलहाल सफ़ेद मूसली आपने घर पर ले आनी है कि पंसारी के पास जाओ, आपको मिल जाएगी आराम से सफ़ेद मूसली घर पे। किसी और अच्छी कंपनी की आप आयुर्वेदिक किसी कंपनी की सफ़ेद सफ़ेद मूसली ले सकते हैं, ठीक है? कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी हो। सफ़ेद मूसली घर पर ले आए। अब चम्मच का 1/4 हिस्सा आपने सुबह शाम गाय के दूध में डाल के अच्छे से घोल के पीना शुरू कर देना है। इससे आपके नीचे के अंग में ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और सारा खेल किसका है? ब्लड फ्लो का। तो इसका आपने खास ख्याल रखना। आप जो भी, अगर आप कुछ भी छुहारे, बादाम, आप जो भी खाते हो, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ब्लड फ्लो इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके बिना काम नहीं होने वाला। सफ़ेद मूसली ये काम करती है। आप देखेंगे, जो आप महीनों से या 1, 2, 3, 4 जितने भी सालों से आप तंग थे, आपके नीचे के अंग में तनाव नहीं आ रहा था, तनाव की कमी थी, वो हार्डनेस नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी। आप समय से पहले डिस्चार्ज हो जाते थे या डिस्चार्ज होने में आपको समस्या होती थी। ये जितनी भी समस्याओं का मैंने नाम बताया, अकेला सफ़ेद मूसली आपको छुटकारा दिला सकता है। बहुत ही एक बेहद ही किफ़ायती एक ऐसी जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल कुछ पुरुष जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हर पुरुष नहीं जानता। सफ़ेद मूसली। अब यहाँ पर सबसे खास परहेज, सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करते करते आप एक बात का खास ख्याल रखना, 1/4 चम्मच से ज़्यादा नहीं खानी है, अदरवाइज़ ये गर्मी कर देगी शरीर में, ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा। और साथ में आप लोगों ने एक काम करना है, अगर आपको दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी है, बीपी हाई रहता है, लो रहता है, और भी आपको कोई बीमारी है, शुगर की है, कोई भी और भी समस्या है, तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना कि हम क्या सफ़ेद मूसली का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर स्वस्थ है आप, तो आप सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी, अदरवाइज़ से शरीर में गर्मी होगी फिर। बस जितनी मात्रा मैंने बताया आपको, उतनी ही मात्रा में इसका प्रयोग करना है। ये धीरे 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 आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकती है, जड़ से ठीक कर सकती है सफ़ेद मूसली अकेली। इसके साथ में आपने एक काम और करना है, गौर कीजिएगा मेरी बात को, ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है, इसको आप मजाक में मत लेना, नहीं तो समस्या बाद में बढ़ जाती है फिर। वही जोश, वही ऊर्जा, वही सहनशीलता, वही सहन शक्ति दोबारा वापस आती है सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करके। लेकिन साथ में आप लोगों ने यहाँ पर ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। ठंडी चीज़ें, दही हो गया, या और भी जो मतलब जिस आपको चीज़ें वो खानी है जिससे शरीर में गर्मी बढ़े, हीट आए। समझ गया बात को? तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा आप कुछ मर्जी खाओ पियो। एक प्राकृतिक तरीका और है, वो होता है अश्वगंधा की चाय। आधा चम्मच अश्वगंधा का लिया, पानी में उबाला, उसके बाद 10-15 मिनट उबाला, पानी आधा बच गया तो आपकी चाय तैयार होगी। बीच में शहद मिला के पी जाओ। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये। अश्वगंधा तो आपको पता ही है, अश्वगंधा मतलब अश्व जैसी गंध, घोड़े जैसी स्मेल आती है अश्वगंधा पाउडर से, बहुत ज़बरदस्त है ये भी। लेकिन फिलहाल जो सबसे मेन जो एक चीज़ है, जो फ़र्क दिखाती है, जो असर दिखाती है, वो सिर्फ सफ़ेद मूसली है, खासकर ढीलेपन और कम तनाव की समस्या में। अगर आपको फिर भी कोई लगता है, कुछ चीज़ ऐसे मन में कोई वहम है, तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? आप आज की वीडियो में यहीं तक। हर हफ्ते में हर वीरवार को इस चैनल के ऊपर वीडियो आती है। हर बृहस्पतिवार को इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए अपने इस दोस्त का। ऐसी ही जानकारी के लेकर मैं अगली वीडियो में आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए।